हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल। दोस्तों, आज जिस मुल्क की हम सैर करने के लिए जा रहे हैं, कभी इस मुल्क को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये वो मुल्क है जो पानी के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन मछली खाए बिना जिंदा नहीं रह सकता। इस मुल्क को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा रिवर्स इसी मुल्क में हैं। क्रिकेट की दुनिया के सबसे अजीम ऑलराउंडर शकीब अल हसन भी इसी मुल्क से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे आज इस एपिसोड में हम किस मुल्क की बात करने वाले हैं। अगर नहीं तो आपको बता दूं कि आज हम बांग्लादेश के हवाले से आपको अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो वाकई में अमेजिंग हैं और आपने शायद इससे पहले कभी सुने भी ना हो। और आपको बताएंगे इस मुल्क की कैपिटल सिटी को सिटी ऑफ मॉस्को क्यों कहा जाता है। आपने बस इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखना है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि हम जाने वाले हैं ऐसे मुल्क की सैर करने जहां स्कूल बोर्ड्स में होते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहले बता दें इस मुल्क का ऑफिशियल नाम पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश है और इस मुल्क की आबादी है 16 करोड़। और आबादी के मामले में बांग्लादेश दुनिया का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ की आबादी में 40% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 60% लोग गाँव में। और अगर हम आबादी की कसाफत के बारे में बात करें तो आपको 1265 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर पर देखने को मिलेंगे। इस मुल्क में भी 91% आबादी मुसलमानों की है और बाकी मजहबों में हिंदू और बुद्धिज्म के लोग भी बांग्लादेश में रहते हैं। और जिन मुल्कों से बांग्लादेश के बॉर्डर टच करते हैं उनमें इंडिया और म्यांमार शामिल है और वहीं एक तरफ बे ऑफ बंगाल है। बांग्लादेश का दारुल हुकूमत है ढाका, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर भी है। ढाका में आपको हर वो सहूलत मिलेगी जो एक बड़े शहर में होनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ढाका का शुमार दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में भी किया जाता है। आपको इस शहर में हर जगह एक खूबसूरत मस्जिद नजर आएगी, इसीलिए तो इस शहर को द सिटी ऑफ मॉस्को भी कहा जाता है। और कई मसाजिद तो इतनी खूबसूरत होती हैं जिन्हें देखने के बाद भी दिल नहीं भरता। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वो है खेती। यहाँ से चावल पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं और इसके अलावा दुनिया में जितनी भी बड़ी गारमेंट्स कंपनीज हैं उनका प्रोडक्शन भी बांग्लादेश से ही होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया की टोटल गारमेंट्स इंडस्ट्री का 60% प्रोडक्शन बांग्लादेश से ही किया जाता है और साथ ही दुनिया में चाय का 3% प्रोडक्शन भी इसी मुल्क से होता है। आपको हैरानी होगी ये जानकर कि यहाँ तकरीबन 50 लाख लोग चाय के काम से जुड़े हुए हैं और अपना घर चला रहे हैं इस काम से। दोस्तों, अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री की बात करें तो कुछ तारीखदानों के नज़दीक 11वीं सदी के दौरान इस इलाके को बांग्लादेशा कहा जाता था और इसके बाद इस इलाके को सल्तनत बंगाल कहा जाने लगा। लेकिन इस्लामी दौर के हिसाब से इस मुल्क को बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। और आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो इस मुल्क में चावल खाने वाले लोग 20वीं सदी में आए थे और इनकी तादाद बढ़ने लगी थी। और अगर हिस्ट्री की माने तो 11वीं सदी के लोग उस दौर में भी इतने सलीके से रहते थे। जी फ्रेंड्स, उस दौर में भी ये लोग प्रॉपर साफ सुथरी कॉलोनी बनाकर रहते थे। और अगर हम पहनावे की बात करें तो उस दौर में भी यहाँ की औरतें तांबे के जेवरात बनाकर पहनती थीं और मिट्टी के काले और सफ़ेद बर्तनों को इस्तेमाल करती थीं। दोस्तों, आपने क्रिकेट की दुनिया के सबसे अजीम ऑलराउंडर शकीब अल हसन के बारे में तो सुना होगा। आपको बता दूं कि इनका ताल्लुक भी इसी मुल्क से है और बांग्लादेश के लोगों के बीच में क्रिकेट का एक अलग ही जुनून है। यहाँ के लोग क्रिकेट को दिल से पसंद करते हैं और अपनी टीम को दिल से ही सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम ने बहुत कम वक्त में इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम बनाया है। आज भी ये टीम बड़ी बड़ी टीम्स को उन्हीं के मुल्क में जाकर हरा देती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, यानी दरियाओं का मुल्क, क्योंकि इस मुल्क में 700 से ज़ायद दरिया बहते हैं। एशिया के 3 सबसे बड़े दरिया गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों बांग्लादेश से ही बहते हैं। दोस्तों, जितने इन दरियाओं के फवायद हैं उतने ही इनके नुकसान भी हैं। नुकसान इसलिए कि हर साल जब बांग्लादेश में बारिश होती है तो इन दरियाओं के आसपास के इलाके में सैलाब जैसी सूरत हाल हो जाती है जो यहाँ के पूरे निज़ाम को हिलाकर रख देती है। लेकिन सैलाबी सूरत हाल में भी आपको एक अच्छी और एक अनोखी चीज़ देखने को मिलेगी बांग्लादेश में, और वो होते हैं बोर्ड स्कूल। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सैलाब से सब कुछ तबाह हो जाता है, ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी रुक जाती है और इसी क्रूशल कंडीशन से निपटने के लिए बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने बोर्ड स्कूल का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर अब कुछ असर नहीं होता अगर दोबारा ऐसी सिचुएशन होती है तो। और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है इस मुल्क की।
दोस्तों बांग्लादेश में सियाहों के लिए देखने के लिए बहुत कुछ है। आपको इस मुल्क में हिस्टोरिकल प्लेसेस, लग्जरी बीचेस, हरे भरे जंगल और साथ ही जिन सियाहों को मछली पकड़ने का शौक है उनको यहाँ फिशिंग करने का भी मौका मिलता है। दोस्तों बांग्लादेश का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है सुंदरबन। दरअसल सुंदरबन एक मैंग्रोव एरिया है जो कि बांग्लादेश में है। इस जगह का विजिट करने पर आपको ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा और इस जगह को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। और ये बांग्लादेश के नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर का गढ़ है, जहां आपको बआसानी बंगाल टाइगर चलते फिरते हुए दिख जाएंगे और साथ ही ये जगह काफी जहरीले सांपों का भी घर है। दोस्तों बांग्लादेश में लड़कियों की लाइफ थोड़ी मुश्किल होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश ही वो मुल्क है जहां लड़कियों की शादी 18 साल से भी पहले करवा दी जाती है और यहां के कानून में भी ये लीगल है। यूनिसेफ के किए गए एक सर्वे के मुताबिक ये बात सामने आई है कि तकरीबन 74% बांग्लादेशी लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले करवा दी जाती है। और ऐसे भी कई मसले सामने आए हैं जहाँ पैसों के लिए बच्चियों की शादी 70 साल के बुजुर्ग से करवा दी जाती है। और एक टाइम बांग्लादेश पर ऐसा भी था कि यहाँ की औरतें महफूज नहीं थी और यहाँ के पैसे वाले लोग औरतों को अपने साथ ही रखते थे और एक मर्द कई कई शादियां करके रखता था। दोस्तों उम्मीद है आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स पसंद आए होंगे बांग्लादेश के बारे में जो हमने आपको बताया। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आपको सबसे अच्छा कौन सा फैक्ट लगा और साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप किस सिटी और किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं। हम उस पर वीडियो लाजिम बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट एक्सप्लोरर को लाजिम सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं ऐसी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।